छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original. हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका कहानियों का मंत्रा में। तो भैया, आज की कहानी है इंदौर शहर के चंद्र प्रकाश जी के घर की। चंद्र प्रकाश जी के घर में बड़ी अफरा तफरी मची हुई, क्योंकि उनका लाल, पीला, हरा, नीला यानी उनका प्यारा सा बच्चा बिट्टू सुबह से गायब है। नहीं, मतलब दरअसल बिट्टू उनका सगा बेटा नहीं, उनका हस्की कुत्ता है, जिसे चंद्र प्रकाश जी की बेटी शालिनी यानी कि बिट्टू की डॉग मॉम ने रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भारत सरकार से लड़ झगड़ कर इंडिया लाने की परमिशन ले ली थी। भाई, पहले तो हर इंडियन पेरेंट की तरह चंद्र प्रकाश जी और उनकी बीवी सुशीला भी बिट्टू को पसंद नहीं करते थे, मगर 2 महीने के भीतर भीतर बिट्टू ने उनके दिलों में घर बना लिया। अब तो आलम यह है कि जब तक 4 बार बिट्टू के मुंह से भौंकना नहीं सुन लेते, तब तक चंद्र प्रकाश जी और उनकी बीवी की सुबह से शाम नहीं होती। जब से बिट्टू मोहल्ले में आया है, उसके काले और सफेद बाल, लंबे लंबे कान, चलने का स्टाइल और नीली नीली आंखों ने मोहल्ले की हर का दिल धड़काना शुरू कर दिया है। अजी, अब हाल ये था कि बिट्टू अपने घर कम और दूसरों के घर में ज्यादा रहता था, पर हमारा प्यारा बिट्टू सुबह से गायब है। इसी वजह से सुशीला और शालिनी का रो रो के बुरा हाल हो चुका है। किस हालत में होगा मेरा बिट्टू? वैसे रोना तो चंद्र प्रकाश जी को भी आ रहा था, पर क्या करे, घर के मर्द होने के नाते रो भी तो नहीं सकते। पर तभी अचानक से घर की घंटी बजी। चंद्र प्रकाश जी खुद को संभालते संभालते उठकर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पुलिस आ गई। पुलिस को देखते ही चंद्र प्रकाश जी इंस्पेक्टर पर सवाल दाग देते हैं। अरे क्या हो गया भैया, हमारा बिट्टू मिला कि नहीं मिला? इंस्पेक्टर एक लंबी सांस लेता है और कहता है, नहीं भाई, अभी तो नहीं मिला, तलाश जारी है, पर बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई फोटो वोटो हो वगैरह उस बिट्टू की तो दे दो, ढूंढने में आसानी होगी। ये सुनकर बिट्टू की डॉग मॉम शालिनी उठकर अंदर गई और अंदर से एक बड़ा सा बॉक्स लेकर बाहर आई और पुलिस को दिखाकर कहा, ये लीजिए, इसमें बिट्टू की बहुत सारी फोटोज हैं, आपको जितनी चाहिए रख लीजिए, बस मेरे बिट्टू को ढूंढ लीजिए। जाने कैसा होगा वो तो बिना इसी के रह ही नहीं पाता, पता नहीं कैसे जी रहा होगा। ये कहकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया उन्होंने। चंद्र प्रकाश जी बेटी को गले लगाकर उसे चुप करवाते हैं। इंस्पेक्टर बॉक्स में से एक फोटो लेता है और चला जाता है। कुछ देर बाद अचानक एक पड़ोसी मिश्रा निवास में आता है और बताता है कि भाई, किसी ने सुबह बिट्टू को गेट के बाहर जाते हुए देखा, मगर अब कहाँ है ये नहीं पता। ये सुनकर सुशीला यानी कि शालिनी की मम्मी, शालिनी जो कि है बिट्टू की डॉग मम्मी, और परेशान हो जाते हैं। सुशीला मम्मी कहती है, न जाने किस हालत में होगा मेरा बिट्टू, कुछ खाया भी होगा या नहीं। इतने में चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का फोन बजता है। ट्रिंग ट्रिंग। वो फोन उठाते हैं। फोन पुलिस स्टेशन से है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, हेलो भाई चंद्र प्रकाश जी, आपका ना बिट्टू मिल गया है। वो पास वाली बैकुंठ सोसाइटी है ना, वहाँ के गुप्ता साहब के घर पर है। हाँ जी। इतनी खुशी कि सुशीला और शालिनी बिना मेकअप के घर से तुरंत भागे भागे बैकुंठ सोसाइटी की तरफ। पूरा मिश्रा परिवार सीधा पहुंच गया गुप्ता जी के घर। गुप्ता जी के घर की घंटी बजी। गुप्ता जी ने गेट खोला और सामने मिश्रा परिवार को देखकर बड़े खुश होकर बोले, अरे आइए आइए मिश्रा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। वो दरअसल आपका बिट्टू हमारे घर आ गया, हमारी गुड़िया उसकी दोस्त है ना। ये सुनकर शालिनी चौंक जाती है और वो कहती है, आपकी बेटी? पर वो बिट्टू की दोस्त कब बन गई? ये सुनकर गुप्ता साहब मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, आप गलत समझ रहे हो। गुड़िया मेरी बेटी नहीं, हमारी पेट का नाम है। ये देखो, ये सुनहरे सुनहरे बाल वाली, ये तो है हमारी बेटी जैसी। हाँ
हाँ, ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और घर के अंदर चले गए। शालिनी की नजर जैसे ही बिट्टू पे पड़ी, उसने देखा कि अरे भाई, बिट्टू तो बड़ा आराम से बैठा गुड़िया के साथ में खेल रहा था। गुड़िया एक मादा हस्की थी। हाँ, शालिनी ने जाकर बिट्टू को गले लगाया। बिट्टू भी शालिनी से खूब लाड़ करने लगा। इधर आ, मिस किया मुझे, मिस किया। चंद्रप्रकाश जी ने गुप्ता जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपने हमारे बेटे का इतना ख्याल रखा, हमें तो चिंता हो गई थी। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। शालिनी बिट्टू का पट्टा पकड़कर चलने लगी। चलो बिट्टू, चलो घर चलेंगे। पर ये क्या, बिट्टू तो गुड़िया को अपना दिल दे चुका है, इसलिए जाने से मना कर दिया उसने। चलो। यहाँ शालिनी ने जोर से पट्टा खींचा, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना हो। हाँ भाई, शालिनी ने एक बार फिर कोशिश की, पर क्या बताएं, नो मूवमेंट एट ऑल। ये देखकर गुप्ता साहब, गुड़िया के फैमिली वाले, वो बोले, अरे भाई, मुझे लगता है इसको हमारी बेटी से प्यार हो गया है। लगता है इसे हमारा घर जमाई बनना पड़ेगा। बिट्टू का ये बिहेवियर देख के मिश्रा परिवार परेशान हो गया। अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। भैया, वो कहते हैं ना, जब आदमी प्यार में होता है ना, तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होती। और ये तो फिर भी कुत्ता है। पूरे 2 घंटे की मशक्कत करने के बाद मिश्रा परिवार थक गया। दोनों परिवार के बीच में पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी गुप्ता जी ने साइलेंस को ब्रेक किया और कहा, अरे भाई साहब, जो मैं थोड़ी देर पहले मजाक मजाक में प्यार व्यार वाली बात कह रहा था ना, उसके बारे में अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए। चंद्रप्रकाश जी ने भी कहा, अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, कुत्तों की भी कई शादी हुई है। लोगों को जब पता चलेगा वो हम पर हंसेंगे। गुप्ता जी ने कहा, अरे देखिए, लोगों का तो काम है कि ना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, राजेश खन्ना कहेगा ना, लोगों का काम है कि ना। हाँ, तो एज अ पेरेंट हमें ही अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए क्या बेहतर है ये मानना चाहिए। और वैसे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी है? हमें आपका ये बिट्टू हमारी गुड़िया के लिए बहुत पसंद है। चंद्रप्रकाश जी कुछ बोलने ही वाले थे कि गुप्ता जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, अरे आप चिंता मत करें, शादी के बाद दोनों 15 दिन हमारे घर और 15 दिन तुम्हारे घर, क्या बोलते हो? चंद्रप्रकाश जी कुछ कहने ही वाले थे कि गुप्ता जी ने फिर से उन्हें काटा और कहा, अरे इधर उधर की बातें छोड़िए समधी साहब, हमारे दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते। अगर हमने इन दोनों को जुदा कर दिया तो ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा, कुत्ता काटेगा वो अलग। तो क्या कहते हैं, मंगवाएं बिस्कुट? चंद्रप्रकाश जी को कुछ अटपटा सा तो लग रहा था, पर आखिरकार वो गुप्ता जी की कन्विंसिंग पावर से कन्विंस हो गए और उन्होंने कहा, ठीक है भाई, अगर आप सब लोगों को यही लगता है तो यही सही। हमें तो बस अपने बच्चों की खुशियां चाहिए। और इतना सुनने की देर थी कि गुप्ता साहब ने जोर से आवाज लगाई और कहते हैं, अरे सुनो भाग्यवान, अरे तुम्हारी बेटी का रिश्ता हुआ है, सबका मुंह मीठा करवाओ। अंदर से मिसेस गुप्ता राजस्थानी घेवर लाकर सबका मुंह मीठा करवाती है। बधाई हो बहन जी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। गुप्ता जी तुरंत पंडित को बुलाकर 10 दिन बाद का मुहूर्त निकलवाते हैं। 10 दिन बाद खूब धूमधाम से बिट्टू और गुड़िया की शादी होती है। चंद्रप्रकाश जी दूल्हे के लिए घोड़ा भी मंगवा रहे थे, पर घोड़ी वाले ने यह कहकर मना कर दिया, अबे पागल हो गए, घोड़ी पर कुत्ता बिठाओगे, घोड़ा बुरा नहीं मान जाएगा। पर इस छोटे से ग्लिच के बाद शादी का हर काम अच्छे से हो गया और गुड़िया गुप्ता अब गुड़िया मिश्रा बन गई है। शादी के ठीक 9 महीने बाद गुड़िया ने एक छोटे से बिट्टू को जन्म दिया और गुड़िया और बिट्टू का परिवार हो गया पूरा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original.